जय सियाराम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बरुथुनी एकादशी का पावन व्रत 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन है। ये व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। पारण जो है 17 अप्रैल को प्रातः 6:20 से लेकर के 8:50 के अंदर करना उत्तम रहेगा। इस व्रत के प्रभाव से हमारा तन और मन दोनों ही निर्मल हो जाता है। तन की शुद्धता के साथ मन की शुद्धता बहुत ही आवश्यक है। चंद्रदेव की परम कृपा हमें प्राप्त होती, हृदय शीतल होता है, मन में जीवन में शांति का संचार होता है और चंद्रदेव ही नहीं हर ग्रहों की पूर्ण कृपा हमें प्राप्त होती है। जीवन में जैसे कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निर्मल रहे तो हजारों बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार एकादशी व्रत करने से लगभग सभी ग्रहों की पूर्ण कृपा हमें अवश्य मिलती है। और इस व्रत की कथा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं आगे निवेदन करूंगा। एकादशी व्रत का नियम यही होता है, एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज और कुनरू, बैगन, मसूर की दाल आदि का त्याग करना चाहिए। प्रातःकाल उठना चाहिए। आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, जलाशय हो, वहां जाना चाहिए। शेविंग करने से बचना चाहिए। स्नान करना चाहिए। साबुन इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। और स्नान करने के बाद 2 बूंद किसी भी तीर्थ का जल टब में, बाल्टी में मिला करके उससे लास्ट में स्नान कर लेना चाहिए। और रही बात जो स्नान के बाद में नेल पॉलिश और दुनिया भर की लिपस्टिक और अथवा आफ्टर शेव अथवा परफ्यूम वगैरह डालते हैं, सब नहीं डालना चाहिए। इसमें मेरे भाई बहन अल्कोहल होता है। इस दिन वराह स्वरूप भगवान की विशेष पूजा की जाती है, अथवा लक्ष्मी नारायण, सीताराम जी, राधा कृष्ण, दत्तात्रेय जी, बालाजी महाराज, अथवा जो है उड़ीसा में देखेंगे प्रभु जगन्नाथ जी की। तो जिस रूप में आप मानते हैं उस रूप में भी पूजा कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी आचार्यों पुरोहितों को बुला करके अथवा स्वयं कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो नित्य से अधिक भगवान को अपने पंचामृत से स्नान इत्यादि करा करके और उनको जो है 11, 21, 108, 1008 तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। खाने में तो उत्तम यही है कि भैया निर्जला रहें, नहीं जल पी कर के अथवा एक समय दूध पी कर रहें। अथवा कोई बीमार है, बच्चा है, बूढ़ा है तो उसमें चावल, बैगन, कुनरू, लहसुन, प्याज आदि ये सब छोड़ करके सात्विक जो है रोटी सब्जी बना करके भगवान को भोग लगा करके उनको खिला सकते हैं। व्रत हमारा आपका है, भगवान जी का नहीं है। भगवान जी का भोग अवश्य लगा सकते हैं। रात्रि जागरण करना चाहिए और अगले दिन जो है पारण करना चाहिए। पारण के पहले गोग्रास निकालना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति हैं तो 2 खुराक सीधा राशन दान करके निकाल करके और उसके बाद जो है पारण करना चाहिए, जो पारण का समय है। इस व्रत की कथा भी श्री युधिष्ठिर जी के पूछने पर, बारंबार नमस्कार करने पर भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर नगरी था। वहाँ के बड़े ही पुण्यात्मा राजा मानधाता जी थे, जो प्रजा को जो है अपने पुत्रों की तरह पालते थे और स्वयं बड़े तपस्वी थे। उनके राज्य में सब लोग सुखी थे। लेकिन देखिए, राजा होकर के भी सत्कर्म कर रहे हैं। आप देखते होंगे कई बच्चे जो है डीएम वगैरह नहीं बन पाए तो छोटे स्थान पर हैं, कह सकते हैं कि राशन के अधिकारी अथवा वो तो वहीं से वो फिर से एग्जाम देते हैं तो फिर आगे डीएम बन जाते हैं। उसके आगे भी विदेश मंत्रालय तक और विदेश में राजदूत आदि सभी लोग तो बनते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा जीवन मिला है, अच्छा जीवन चल रहा है, उसमें और भी अच्छा हो उसके लिए भी तपस्या करना चाहिए। तो ऐसे वो जंगल में तपस्या कर रहे थे और तपस्या में इतने लीन थे कि जो है एक भालू आया और महाराज मानधाता का जो है पैर चबाने लगा और पैर चबाते चबाते काफी चबा लिया और उनको घसीट करके थोड़ा सा झाड़ियों में ले जाने लगा। मानधाता जी जान गए, पर वही कहते ना भैया, जो तपस्वी होते हैं उनको क्रोध बहुत आता है। काम तो सभी लोगों को आता है, काम के ऊपर मुझे काम की चर्चा नहीं करनी चाहिए, फिर भी कुछ करना आवश्यक है। मैं आगे वीडियोज में देने का प्रयत्न करूंगा, जो आज के वातावरण में बहुत ही आवश्यक है कि काम पर नियंत्रण कैसे पाएं आदि विषयों पर। तो वहां पर जो है राजा ने सोचा, अगर हम इसको क्रोध करके श्राप दे देंगे या अथवा दूर कहीं सैनिक रहे होंगे उनको बुलाऊंगा या भालू को मार दूंगा तो फिर हमारी तपस्या भंग हो जाएगी।
ऐसा करके उन्होंने भगवान पर छोड़ दिया जिस ईश्वर की वो तपस्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और तपस्या करते करते जो है भगवान जो है उनके तपस्या पर, उनके भाव पर प्रकट हो जाते हैं। अपने चक्र से जो है भालू का गर्दन काट देते हैं। हालांकि उसका भी उद्धार हो जाता है। और मानधाता महाराज मानधाता बहुत प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, उनको मन वांछित भक्ति का वरदान देते हैं। फिर महाराज के पैरों को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं महाराज इसका क्या करें? तो बोले कुछ मत करो, चिंता मत करो, आप मथुरा नगरी को चले जाओ और वहां पर जाकर के वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का विधिवत व्रत कीजिए और उस दिन जो है हमारा जो वराह अवतार है उस स्वरूप का विधिवत पूजन कीजिए, कराइए और नियम पूर्वक रहते हुए अगले दिन पारण कीजिए। निश्चित उस व्रत के प्रभाव से आपका ये उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। महाराज मथुरा आते हैं कालांतर में और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो बरुथनी एकादशी, इसका व्रत करते हैं। उस व्रत के प्रभाव से सब कुछ उनका पहले से भी ज्यादा सुंदर, स्वस्थ और आनंदित हो जाते हैं और बाद में भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। बड़ा ही सुंदर, सहज, सरल, परम कल्याणकारी व्रत है। हम सभी लोगों को करना चाहिए। अगर हम बीमार हैं या कुछ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो भी हमें लहसुन, प्याज, बैगन, कुनरू, बैगन तो द्वादशी को भी नहीं खाना चाहिए। कुनरू तो कभी भी, कुनरू बुद्धिनाशक होता है। और मसूर की दाल, ये हमें कभी नहीं खाना चाहिए। और बस घर में बनाइए, भगवान को भोग लगाए, ग्रहण कीजिए। आप लोगों का जीवन आनंदनीय हो हर रूप में, भगवान से प्रार्थना है। अभी कल मेष संक्रांति प्रारंभ हो चुकी है, तो बहुत मुहूर्त निकल गया, पर अभी विवाह का मुहूर्त जो है 3 मई से प्रारंभ होगा। इस बीच में अधिक से अधिक तपस्या कीजिए, भगवान के नाम का गुणगान कीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। और ठीक लगे तो भैया वीडियो जरा शेयर वेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चले। जय सिया राम।